हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज मैं आपको नेपाल ले चलती हूँ। नेपाल जो है वहाँ पर नदी है जो उसका नाम है गंडकी। तो वहाँ हम आज बात कर रहे हैं सालिग्राम भगवान की। तो सालिग्राम भगवान जो है उनके बारे में जो किंवदंतियाँ हैं उसके बारे में आपको वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि सालिग्राम भगवान कहाँ प्राप्त होते हैं। तो ये सालिग्राम जो है होते हैं नेपाल में कि मुक्तिनाथ क्षेत्र में काली गंडकी नदी में पाए जाते हैं। तो काले शालिग्राम जो होते हैं उसके अलावा कई प्रकार के शालिग्राम होते हैं, क्योंकि मैं स्वयं देख कर आई हूँ। तो नेपाल में मुक्तिनाथ क्षेत्र में और मुक्तिनाथ क्षेत्र के अलावा दामोदर कुंड होता है, वहां पर भी शालिग्राम मिलते हैं। और ये गंडकी नदी के तट पर तरह तरह के शालिग्राम पाए जाते हैं। ये 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं और 24 शालिग्राम 24 एकादशी व्रत से संबंधित होते हैं। और 24 शालिग्राम 24 विष्णु अवतार को रिप्रेजेंट करते हैं कि 24 शालिग्राम जो होते हैं वो 24 अवतार जो विष्णु भगवान के हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और शालिग्राम में बहुत भिन्नता होती है, कोई काले होते हैं, कोई सफेद होते हैं, कोई चमकीले होते हैं, किसी में चक्र बना होता है। तो ये होते हैं। कभी आपने देखा कि आपने सुना होगा सिर्फ गंडकी नदी, लेकिन आपने ये आज सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दो प्रकार की गंडकी नदी होती है। एक सफेद होती है उसे सेती बोलते हैं और एक काली गंडकी होती है। दो गंडकी नदी वहां बहती है और पैरेलल बहती है, दोनों के कलर भी अलग अलग दिखते हैं। एक बिल्कुल दूधिया रहती है और दूसरी ब्लैक रहती है। तो कभी आपने इसका जो वृतांत सुना है कि सालग्राम की पूजा क्यों की जाती है। तो वृंदा जो थी, आपने सुना होगा, वृंदा के जो पति थे जालंधर थे, और जालंधर के साथ जो छल से उनको विष्णु भगवान ने मार दिया था। तो जब मारा था तो जो तुलसी माता थी, वृंदा थी, उन्होंने श्राप दे दिया था विष्णु भगवान को कि तुम पत्थर के हो जाओ। तो वो पत्थर के ही जो पत्थर था जो श्राप दिया था वही शालग्राम है, वही शालग्राम है। और जो वो शालग्राम विष्णु के नाम पूजा से संबोधित किया जाते हैं वही विष्णु भगवान है, वही शालिग्राम है। तो वो उन्होंने विष्णु भगवान ने क्या कहा था, इन्हें बोल दिया था पत्थर बन जाओ वृंदा ने। तो विष्णु भगवान ने क्या कहा था कि मैं शालिग्राम तो हो जाऊंगा, मतलब पत्थर जो बना था शालिग्राम बन गया, पर तुम जो हो, तुलसी को कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी। तो तुलसी माता और शालिग्राम को साथ में पूजा जाता है। तुलसी के बिना शालिग्राम की पूजा नहीं की जाती। और तुलसी शालिग्राम का विवाह कराने से पाप ताप शोक सब क्लेश सारे नष्ट होते हैं। तो इनका विवाह कराने का भी पुण्य माना जाता है। तुलसी एवं शालिग्राम का जिस घर में होता है, जिस घर में पूजा होती है, वहां भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहती है। जैसे नर्मदा का हर कंकर शंकर होता है, वैसे ही गंडकी नदी का हर कंकर शालिग्राम होता है। और जो जैसे हम उसकी, जैसे शिव की जो मूर्ति होती है उसको छोड़कर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, वैसे विष्णु भगवान की मूर्ति से ज्यादा शालिग्राम की पूजा करने का महत्व है। जहां प्रतिदिन, जिस घर में प्रतिदिन शालिग्राम की पूजा की जाती है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा होती है। और ये भी आपको बता दूं कि एक ही शालिग्राम घर में रखना चाहिए, एक से ज्यादा शालिग्राम नहीं रखना चाहिए। तो आज मैंने आपको शालिग्राम भगवान के बारे में जानकारी प्रदान की। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।